हाय गाइस, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट जर्नी पर है तो आप कभी ना कभी इस सिचुएशन से रिलेट कर पाएंगे। शायद आपने भी किया हो, तो ये वीडियो ज़रूर देखें। तो किसी ने मुझे पूछा कि तुमने तुम्हारी इन्वेस्टमेंट जर्नी में सबसे बड़ी गलती क्या की। तो देखिए, हर किसी की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज़ अलग होती है, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग अलग होते हैं। कोई म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता है, कोई डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, कोई एफडी में करता है, कोई बॉन्ड्स में करता है। आजकल तो क्रिप्टो करेंसी भी इतना चल रहा है, तो सब अपने अपने तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसके हिसाब से उन्हें प्रॉफिट्स मिलते हैं। अब मैं अपना बात करूं तो मैं यूजुअली म्यूचुअल फंड्स और एफडीज़ में इन्वेस्ट करता हूं। जो मेरे इमरजेंसी फंड्स हैं वो मेरे एफडीज़ में रहते हैं, और जो मुझे प्रॉपर इन्वेस्टमेंट फॉर लॉन्ग टर्म करना है वो मेरे म्यूचुअल फंड्स में रहते हैं। बट इन माई इनिशियल टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट मैं बहुत ही ज़्यादा मैं जल्दी में एक वेल्दी होना चाहता था। मैं जल्दी से प्रॉफिट कमाना चाहता था सब कुछ। तो वो क्या होता था कि कोई ना कोई मुझे कोई टिप दे देता है या ओपिनियन दे देता था, तो मैं वहाँ पर ब्लाइंडली इन्वेस्ट कर देता था ऑन ट्रस्ट। जैसे अब मेरे फ्रेंड ने मुझे कुछ बताया कि ये स्टॉक पे इन्वेस्ट कर दे, ये ग्रोथ अच्छा दे रहा है, तो मैं इन्वेस्ट कर ये सोचे बिना कि उसने जो रेट पर ख़रीदा होगा और आज के रेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसने जो कम रेट में ख़रीदा है, इमेजिन उसे 1 साल पहले ख़रीदा था, उसे अच्छा रिटर्न्स दिया है, और आज का जो रेट चल रहा है वो ऑलरेडी हायर लेवल पर है। तो मैं कहाँ से प्रॉफिट कर पाऊँगा? बिकॉज़ लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ एक्सपीरियंस, लैक ऑफ रिसर्च से मैं बहुत बड़ी गलती करता था कि ब्लाइंडली मेरे फ्रेंड के कहने पर जाकर मैं इन्वेस्ट कर देता था। एंड देन आई सी कि वो तो प्रॉफिट कमा रहा है लेकिन मैं नहीं कमा रहा हूँ। जहाँ मैं ये नहीं समझ सका कि उसने 1 साल पहले ख़रीदा है, एट अ वेरी लोअर रेट ख़रीदा है, और आज रेट्स हाई हुए हैं तो प्रॉफिट हुआ है उससे। जहाँ पर मैंने हायर मार्केट पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ आज, तो मुझे कहाँ से मुझे प्रॉफिट्स होंगे? सो दिस इज़ समथिंग दैट आई डेंट अंडरस्टैंड। तो मेरी गलती यही थी कि मैं डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता था ऑन रिकमेंडेशन या टिप्स पर, और मैं कोई रिसर्च नहीं करता था, मुझे कोई नॉलेज भी नहीं है, तो मैं ब्लाइंडली इन्वेस्ट करता था और उसमें मैंने काफ़ी मेरे पैसे गंवाए भी हैं। देन केम म्यूचुअल फंड्स में भी मैंने स्टार्टिंग में वही गलती की कि मैं क्या करता था कि लास्ट 1 ईयर में कौन से फंड्स ने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिए हैं, चलो उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। ब्लाइंडली इन्वेस्ट कर देता था, सोचता था 1 साल में इतना अच्छा रिटर्न दिया है, 20-25% का रिटर्न दिया है, तो आगे जाकर भी यही देगा, जो हम एब्सोल्युटली गलत होते हैं। ड्यूरिंग माई इन्वेस्टमेंट जर्नी आई अंडरस्टूड कि कभी भी ना टिप्स ना रिकमेंडेशन पे भरोसा करो। भरोसा मतलब कि लीजिए टिप्स, बट यू हैव टू रिसर्च ऑन इट। सेम इन म्यूचुअल फंड्स, डोंट ब्लाइंडली इन्वेस्ट के जो लास्ट 1 ईयर ने जिसने बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं ब्लाइंडली उसमें इन्वेस्ट कर दो, ऐसा नहीं। रिसर्च करो, फंड सच में अच्छा है तो इन्वेस्ट करो, वरना लुक फॉर अनदर फंड्स। इतने सारे फंड्स हैं जहाँ पर बहुत अच्छे रिटर्न्स भी मिल रहे हैं, तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा मेरा सबसे बड़ा एक्सपीरियंस इन माई इन्वेस्टमेंट जर्नी वॉज लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ रिसर्च, और ब्लाइंडली लोगों पर ट्रस्ट करना। जो वो मुझे कहते थे कि यहाँ इन्वेस्ट कर दो, रिटर्न्स अच्छा मिलेगा, मैं वहाँ इन्वेस्ट कर देता था। दिस वॉज माई बिगेस्ट मिस्टेक, और मैक्सिमम लोग ये मिस्टेक करते हैं। सो जस्ट अवॉइड ऑल दिस, रिसर्च कीजिए फिर इन्वेस्ट कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, बाय।